आपने तो जो सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी की है, बड़ी बेरहमी से टिप्पणी की है आप। जब आप अपने आप को गांधीवादी नेहरूवादी कहते हैं और कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप इस तरीके की पोस्ट डाल के आपको शोभा नहीं देता है। उनको मध्य प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। तो वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो हम सभी जानते हैं। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरी जेब में, ये वो वाली बात हो गई। ये बयान आने का मतलब क्या है? सोशल मीडिया के थ्रू आप क्यों आए? अगर आपको ऐसा कुछ बोलना भी है तो आप पार्टी के अंदर बोलिए। ये हमारी पार्टी के अंदर की बात है। 141वें स्थापना दिवस के एक दिन पहले ही इस तरीके की पोस्ट डालने का क्या मतलब है? मेरा भी सवाल यही है। क्या आपको लगता है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है, जैसा आपने आरोप लगाया है? आप इस तरीके का पोस्ट करके एक तरीके से हमारी पार्टी को हतोत्साहित ही नहीं कर रहे हो, आप पार्टी लाइन से भी अलग जा रहे हो। दिग्विजय जी के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह, वो तो करेंगे जो उनको करना होगा। दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट और कांग्रेस में उसके बाद बवाल, उसके बाद ऐसे हंगामे दबी जुबान में तो सभी ने दिग्विजय सिंह को लेकर कुछ बातें कही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसी आवाज उठी निधि चतुर्वेदी के रूप में, जो कांग्रेस की नेता हैं और पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी भी हैं। उन्होंने बड़े ही बेलाग तरीके से टिप्पणी की है दिग्विजय सिंह पे। हम उन्हीं से जानते हैं। मैडम, आपने तो जो सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी की है, बड़ी बेरहमी से टिप्पणी की है आपने। नहीं, बेरहमी नहीं कहूँगी। मैंने साफ बात की है, जो मुझे सही लगा मैंने अपनी बात रखी है। ये देखा गया कि आपने उसमें कई परतें हैं आपके पोस्ट की। जब मैं पढ़ रहा था, आपने दिग्विजय सिंह जैसे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ज़िंदगी भर आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत की है, विरोध किया है, मेरा इससे कुछ नहीं। मैंने मतलब उनका दबी जुबान में कहना, मैंने पार्टी को आईना दिखाया है। और आपने सीधे उनका एक गोत्र जोड़ दिया कि ये तो हिंदू महासभा है, वहाँ से इनका गोत्र जुड़ा हुआ है। नहीं, गोत्र की बात मैंने नहीं की है, लेकिन मेरा कहने का मतलब आपने लीनेज जो है। हाँ, तो क्या मैंने गलत कहा? आप बताइए। सभी को पता है। दिग्विजय सिंह तो फाइट किए हैं ना, वो कह रहे हैं उनके मुताबिक। तो हाँ, तो वो फाइट किए हैं तो फिर ये पोस्ट डालने की क्या ज़रूरत थी? जब आप इतने पुराने नेता हो, जब आप अपने आप को गांधीवादी नेहरूवादी कहते हैं और कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप इस तरीके की पोस्ट डाल के आपको शोभा नहीं देता है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपको हम लोग जो जूनियर्स हैं वो आपको लुक अप टू करते हैं। आप इस तरीके की पोस्ट डाल के हम जैसे लोगों को और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करते हो, हमें एक हंसी का पात्र बनाते हो, आम जनता के सामने भी और भाजपा के सामने, जिनसे हम सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों कर सकते हैं, जबकि उनकी सारी जो, अगर उनकी ज़िंदगी के देखे जाए 70 के दशक से लेकर अब तक वो कांग्रेस में रहे हैं। उनके बयान भी ऐसे रहे हैं जिससे कहा जाता है कि बहुत ही अनकंफर्टेबल मोड में लाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और बड़ी उनकी ही शिकायत भी होती है। दिग्विजय सिंह जी का वो बहुत, मैंने जैसे कहा, बहुत वरिष्ठ, बहुत पुराने नेता हैं। उनको मध्य प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। तो वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो हम सभी जानते हैं, पर मैं इस चीज़ को नकारूंगी नहीं। हाँ, टाइम पे उन्होंने आरएसएस और भाजपा की खिलाफत की है, तो अगर आप उनका खिलाफत कर रहे हो तो फिर इस तरीके का आपके पर, साथ ही साथ उन्होंने कई बार हर टाइम पर उनकी क्या कहेंगे, तरफदारी भी की है। मतलब पार्टी को एम्बैरस किया है एक तरह से। अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर जो मैंने देखा है मैं उतना बता सकती हूँ कि इस तरीके का आप जो दोहरी बात है, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरी जेब में, ये वो वाली बात हो गई। तो दिग्विजय सिंह, थोड़ा हम भी चाहते हैं आप थोड़ा इसको डिकोड करें। मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है और पूरे देश भी, जो कांग्रेस की सियासत पे ख़ास तौर पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वो भी जानना चाहेंगे ये बयान आने का मतलब क्या है। कि क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में भी बैठते हैं, अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, क्या इन दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं होती कि अब सोशल मीडिया के जरिए बात हो रही है?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी हमारी, जो हमारी पार्टी है वो बहुत ही उसमें हर कोई हर किसी से अपनी बात रख सकता है, कह सकता है, बातचीत कर सकता है। हम भाजपा जैसा संगठन नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों की ही चलेगी और किसी की नहीं। तो हमारी पार्टी का इनफैक्ट संगठन की शक्ति की जब बात आती है तो हमारी पार्टी की यही बात है, खूबी है कि अगर हम असहमत भी हैं तो हम असहमति अपनी जाहिर कर सकते हैं। वो तो पार्टी फोरम में भी उठा सकते थे, फिर सोशल मीडिया में क्यों आए वो? अब वही तो मेरा प्रश्न है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप क्यों आए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके की चीज़ है। अगर आप की असहमति है या आप चाहते हो, ठीक है, प्रतिद्वंदियों से आप अपने सीख सकते हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ अच्छी बात सीखने को मिलती है और अगर आपको ऐसा कुछ बोलना भी है तो आप पार्टी के अंदर बोलिए। ये हमारी पार्टी के अंदर की बात है। आप पार्टी फोरम में रख सकते हैं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने अपनी बात रख सकते, दिग्विजय सिंह जी अपनी बात राहुल गांधी जी, सोनिया जी के सामने रख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनकी पहुंच नहीं है इन शीर्ष नेतृत्व तक। लेकिन आपने ठीक हमारे 141वें स्थापना दिवस के एक दिन पहले ही इस तरीके की पोस्ट डालने का क्या मतलब है? मेरा भी सवाल यही है। क्या आपको लगता है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है, जैसा आपने आरोप लगाया है? मैं तो ऐसा मतलब निकाला कि आदमी को अपना रूट खींचता है। तो आपके ही आरोपों के हवाले से क्या ये कंक्लूजन निकाला जाए कि उनका ध्यान फिर से मतलब गुरु गोलवलकर के जो लीनेज वाले लोग हैं उनकी तरफ जा रहा है? मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ साक्ष्य रखे हैं। मैंने वो बताया है जो सही है, जो है, जो फैक्ट है। अब आप उसको किस तरीके से डिकोड करते हैं वो आपके ऊपर है। पर दिग्विजय सिंह जी, अब जाहिर सी बात है कि ये उनका जो राज्यसभा टर्म है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं वो तो वही बता पाएंगे। तो क्या कांग्रेस में इस तरह से कोई बातें करके ब्लैकमेल करके राज्यसभा सीट हासिल कर सकता है? नहीं, कतई नहीं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो गाड़ी आकर वहीं फंस जाती है कि ट्वीट करने का उनका चौतरफा क्या हो सकता है, इरादा क्या हो सकता है? यही मेरा सवाल है और ये तो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ही बता पाएंगे कि उनका इस तरीके का इस समय, ख़ासतौर से तब जब हम लोग, जब कांग्रेस पार्टी, जब खड़गे जी, राहुल जी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो वोट चोरी की लड़ाई लड़ रहा है, SIR की लड़ाई लड़ रहा है, मनरेगा के लिए लड़ रहा है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप इस तरीके का पोस्ट करके एक तरीके से हमारी पार्टी को हतोत्साहित ही नहीं कर रहे हो, आप पार्टी लाइन से भी अलग जा रहे हो। और आप जो पार्टी ने, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुद्दे उठाए हैं, आप बेसिकली उनको ख़त्म कर रहे हो। क्या आपने उसमें लिखा है कि पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? अपने पोस्ट में आपने जिक्र किया है। क्या आप मानती हैं कि मध्य प्रदेश यानी कांग्रेस के लिए भी अब दिग्विजय सिंह एक हानिकारक सदस्य के रूप में स्थापित हो चुके हैं? देखिए, वो शीर्ष ने बहुत ही बड़े नेता आप मानती हैं इतना कि हानिकारक है पार्टी के लिए वो? हानिकारक मैं नहीं कहूँगी, कोई हानिकारक नहीं होता है। उन्होंने भी बहुत अपना समय, बहुत साल, बहुत दिया है कांग्रेस पार्टी को। पर अब मुझे लगता है कि उनको अब एक अलग भूमिका में, एक मार्गदर्शक वाली भूमिका में आ जाना चाहिए। अब ये जो ज़मीनी राजनीति है और जो उठापटक है और जो भी है, उसको कांग्रेस पार्टी को अब दूसरे लाइन ऑफ लीडरशिप को देकर थोड़ा मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप के से मुझे एक थोड़ी देर पीछे चलना चाहूँगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में, ख़ास तौर पे कांग्रेस में, वो माना जा रहा था कि वो जनरेशनल एक गैप को भरने जा सकते हैं और उनका काफ़ी कद बड़ा बन रहा था। क्या आपको लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया होते तो पार्टी भी सत्ता में होती, कोई ज़्यादा बवाल नहीं होता? हाँ, मुझे लगता है वो दूसरे सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप ज्योतिरादित्य सिंधिया थे
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ। गलत करने में कौन से लोग थे? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो एक को तो मैं गलत नहीं कह सकती हूँ, पर अगर लीडरशिप की बात करें तो हाँ, अगर ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस पार्टी में होते तो आज शायद वो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार होते। दिग्विजय जी को पार्टी कार्रवाई के लिए तो आपने कहा ये करने के, लेकिन दिग्विजय जी के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? आप नो डाउट आप उनके तजुर्बे में कम हैं, लेकिन आप भी एक सक्रिय राजनेता भी हैं अपनी पार्टी की, तो क्या कहना चाहेंगे दिग्विजय जी को? मैं उनसे क्या बोलूँगी, मैं खुद उनसे सीखती हूँ, पर हाँ, अगर कुछ बोलना है तो मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करूँगी कि इस तरीके का जो भी उनके विचार हैं वो व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और उनको व्यक्तिगत, मुझे उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पार्टी फोरम में रखा जाए, ना कि सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से रखा जाए, क्योंकि इससे पार्टी कमज़ोर होती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अगर भविष्य में थोड़ा सा उससे परहेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह बीइंग दिग्विजय सिंह वो तो करेंगे जो उनको करना होगा। थैंक यू मैम, बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थी निधि चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि दिग्विजय सिंह जो है वो जो भी बात है वो पार्टी फोरम में कहे, और क्योंकि यही पॉलिटिक्स में एक आदर्श मापदंड होता है कि पार्टी डिसिप्लिन के तहत बात रखी जाए। अब दिग्विजय सिंह की क्या मजबूरी है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी आके बात कह रहे हैं, और एक नसीहत जो आईना की बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। अब ये मोटिव जो है सभी लगे हैं कि इसका कोई डिकोड कर दे और जानकारी मिल जाए कि आखिर मंशा क्या है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।